एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी हां, सुबह की एक और बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 2 करोड़ 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सुल्तानपुर, प्रयागराज, अयोध्या में मतदान हो रहा है। अमेठी, रायबरेली और बहराइच में भी वोटिंग लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 10 मार्च को चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। तो ये 5वां चरण भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार हम आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपडेट सामने आ रहा है वो यही है कि केशव प्रसाद मौर्य ने वोटिंग शुरू होने से पहले पैर छुए, मां ने दही खिलाकर उनको आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद केशव ने पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रचंड जीत होगी। और 2017 की बात करें तो 2017 में 61 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। सपा ने 5 सीटें जीती थी, बसपा ने 3 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी और निर्दलीय ने 2 सीट जीती थी। तो पिछली बार का समीकरण और 5वें चरण के नतीजे क्या रहे थे ये हमने आपको बताया। और इस बार खास बात यहां पर यह भी है कि कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो दांव पर लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन जुड़ गए हैं। आसिफ हसन, फिलहाल कोई डाटा मिल पा रहा है कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो गई और इसके साथ साथ ये 5वां चरण कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के लिए? यश, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव शुरू हो चुका, मतदान शुरू हो चुका है और करीब 1 घंटा बीत चुका है। अभी डाटा तो हमारे पास नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम अपडेट कराएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जी, 5वें चरण में उत्तर प्रदेश सरकार के 6 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य है, सिद्धार्थनाथ सिंह है, गोपाल नंदी है और तमाम मंत्री हैं। और सिराथू, जो उत्तर प्रदेश की बहुत हार्ड सीट मानी जा रही है इस समय, केशव प्रसाद मौर्य सीएम, उन्होंने सुबह ही माता से आशीर्वाद लिया और शीतला माता मंदिर में उन्होंने दर्शन किया है और उन्होंने जीत का दावा किया है। वहीं पर अयोध्या में सुबह से ही साधु संतों की लंबी कतार लग चुकी है। अयोध्या जो भारतीय जनता पार्टी की झूरी रही है, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति पे पहुंची है, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट है। वहां पे चुनाव मतदान शुरू हो चुका है। साधु संत सुबह से ही लाइन लगा के खड़े हैं। जो फुटेज हमारे पास आई है हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। और ये चरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यश, इस चरण में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में है जी, और 2017 में ओबीसी और एससी मतदाता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। उसी का नतीजा निकला था कि 51 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब ये देखने वाली बात होगी यश की इस बार ओबीसी मतदाता क्या मोदी मैजिक का प्रभाव में है और वो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, या फिर वो जो परंपरागत वोट थी भारतीय समाजवादी पार्टी की ओबीसी या बहुजन समाज पार्टी के दलित मतदाता, वो अपने पार्टियों को वोट करते हैं। यस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 12 जिलों की 61 सीटों पर ये चुनाव है और 12 जिले कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए, जिसमें अयोध्या है, अमेठी है, बहराइच है, बाराबंकी है, श्रावस्ती है, सुल्तानपुर, गोंडा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और रायबरेली है। और इससे ऊपर की बात करें जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, तो योगी सरकार के सबसे ज्यादा 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस फेज में दांव पर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी से हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सीट से और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो योगी सरकार के मंत्री रहे मुकुट बिहारी की जगह उनके बेटे और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन देखना होगा 5वां चरण किसके लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन लगातार वोटिंग जारी है और जैसे ही कोई डाटा सामने आएगा वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपके साथ सबसे पहले हम साझा करेंगे।
तो आप लगातार बने रहिए।